हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल द टेक टीवी एंड आज की वीडियो में अनबॉक्सिंग करेंगे Oppo Reno 10 Pro 5G की। इस फोन में सिर्फ एक वेरिएंट आता है 12GB रैम 256GB स्टोरेज, जिसका प्राइस है 39,999 रुपीज। कलर की बात करें तो यहाँ पे हमें दो कलर वेरिएंट्स मिलते हैं, पहला है ग्लॉसी पर्पल और दूसरा है सिल्वर ग्रे। इस फोन को मैंने फ्लिपकार्ट से ऑर्डर किया है एंड कुछ इस तरीके की बॉक्स पैकेजिंग में फोन डिलीवर हुआ है। तो चलिए अब फोन को बॉक्स के बाहर निकालते हैं। फोन आता है इस व्हाइट कलर के बॉक्स में, सामने की ओर Oppo Reno 10 Pro 5G की ब्रांडिंग मिल जाती है। पीछे की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको कलर वेरिएंट पड़ा हुआ मिल जाता है। मेरे पास है ये सिल्वरी ग्रे कलर में, साथ में यहाँ पे वेरिएंट पड़ा हुआ है 12GB रैम 256GB स्टोरेज। फोन के SAR वैल्यूज की बात करते हैं तो हेड की है 1.127 एंड बॉडी की है 0.372। बाकी यहाँ पे डिजाइन बाय Oppo एंड मेड इन इंडिया की ब्रांडिंग मिल जाती है। फोन के MRP प्राइस की बात करते हैं तो बॉक्स के ऊपर पड़ा हुआ है 44,999, बट जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये फोन आपको फ्लिपकार्ट पे मिल जाएगा सिर्फ 39,999 रुपीज में। तो चलिए बॉक्स को ओपन करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले एक छोटा सा बॉक्स रखा हुआ मिल जाता है, इसके ऊपर भी आपको Oppo की ब्रांडिंग मिलती है एंड इसके अंदर हमें मिल जाते हैं कुछ डॉक्यूमेंटेशंस यहाँ पे एंड साथ में हमें मिलते हैं फोन होल सील स्टिकर्स एंड यहाँ पे लिखा हुआ है स्कैन द QR कोड फॉर इंस्ट्रक्शन ऑन हाउ टू यूज द सील स्टिकर्स। उसी के साथ सिम इजेक्टर पिन है एंड सेफ्टी गाइड है एंड बॉक्स के अंदर आता है एक ये बैक कवर। कवर की क्वालिटी की बात करते हैं तो ये एक रबराइज सिलिकॉन कवर है। बाकी जो कवर की क्वालिटी है वो मुझे अच्छी लगी और अभी हम इसे फोन में लगा के भी देखेंगे कि कैसा लगता है फोन। एंड यहाँ पे रखा हुआ हमारा स्मार्टफोन, अभी के लिए हम इसे साइड में रखते हैं। बॉक्स के कंटेंट्स की बात करते हैं तो यहाँ पे हमें एक ये चार्जर मिल जाता है एंड ये है 80 वॉट का सुपर वूक चार्जर और उसके साथ में एक ये चार्जिंग केबल है और ये है USB A to Type C चार्जिंग केबल। तो बस ये सारी चीजें हैं जो हमें बॉक्स के अंदर मिलती हैं। अब चलिए इन सभी चीजों को करते हैं साइड एंड आ जाते हैं अपने फोन पे। तो कुछ ऐसा लगता है फोन पीछे से। यहाँ पे Oppo की ब्रांडिंग है, ऊपर की ओर कैमरा सेटअप दिया हुआ है। इस फोन में आपको ट्रिपल कैमरा स्लॉट्स मिलते हैं, पहला सेंसर यहाँ पे है एंड दो नीचे की ओर है। उसी के साथ में यहाँ पे एक LED फ्लैश है और यहाँ पे लिखा हुआ है AI पोर्ट्रेट कैम। फोन के बैक की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको एक ग्लास बैक मिलती है। मेरे पास है ये ग्रे कलर वेरिएंट, आपको पर्पल कलर का भी ऑप्शन मिलता है। फोन की इन हैंड फील की बात करते हैं तो फोन का जो साइज है वो मुझे काफी अच्छा लगा। इनफैक्ट वन हैंड यूसेज के लिए फोन काफी बढ़िया है। फोन का साइड फ्रेम प्लास्टिक से बना हुआ है बट देखने में ये स्टेनलेस स्टील जैसा लगता है एंड फोन काफी पतला भी है। तो ओवरऑल हाथ में पकड़ने में फोन काफी प्रीमियम लगता है। Oppo Reno 10 Pro 5G का वेट है 185 ग्राम्स। फोन के फिजिकल ओवी की बात करते हैं तो सबसे नीचे आपको स्पीकर ग्रिल मिल जाती है, उसके बगल में टाइप सी पोर्ट है, उसके बगल में माइक्रोफोन है एंड यहाँ पे आपको सिम ट्रे मिल जाती है। इस फोन में आती है हाइब्रिड ट्रे, दैट मींस यहाँ पे आप एक टाइम पे दो सिम कार्ड्स ही लगा सकते हैं। फोन के लेफ्ट हैंड साइड की बात करते हैं तो यहाँ पे एकदम प्लेन डिजाइन दिया हुआ है। फोन के टॉप की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको IR ब्लास्टर मिल जाता है, सेकेंडरी नॉइस कैंसिलेशन माइक्रोफोन मिल जाता है। फोन के राइट हैंड साइड की बात करते हैं तो वॉल्यूम को कंट्रोल करने के लिए दो बटन्स दिए हुए हैं एंड पावर ऑन ऑफ करने के लिए एक बटन है एंड इस बटन के ऊपर ग्रीन मार्किंग है जो साइड से देखने में काफी अच्छी लगती है एंड ये है वो बैक कवर जो हमें बॉक्स के अंदर मिलता है। तो चलिए एक बार इसको लगा के देख लेते हैं कि फोन में फिटिंग कैसी आती है। तो ऐसा लगता है फोन कवर को लगाने के बाद फोन का जो कैमरा मॉड्यूल है वो काफी अच्छी तरीके से फिट हो जाता है कवर में एंड ओवरऑल कवर देखने में काफी प्रीमियम लगता है। बाकी नीचे की ओर पोर्ट प्रोटेक्शन भी दी हुई है। फोन के फ्रंट की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको मिलती है 6.7 इंचेस की एक फुल HD प्लस एमोलेड डिस्प्ले एंड ये डिस्प्ले सपोर्ट करती है HDR10+ को और ये कोई नॉर्मल डिस्प्ले नहीं है, ये एक 3D कर्व डिस्प्ले है। ये डिस्प्ले आती है 120 हर्ट्ज के अल्ट्रा हाई रिफ्रेश रेट के साथ, 950 निट्स की आपको ब्राइटनेस मिल जाती है। स्क्रीन टू बॉडी रेशियो है 93% का एंड फ्रंट डिस्प्ले में आती है ड्रैगन ट्रेल स्टार 2 ग्लास प्रोटेक्शन। बैक में गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन है। ये फोन रन कर रहा है ColorOS 13.1 पे जो कि बेस्ड है Android 13 पे। स्नैपड्रैगन का 778G 5G प्रोसेसर मिलता है, एड्रीनो का 642L GPU मिलता है, 12GB की आपको डिफॉल्ट रैम मिलती है एंड इसको आप अप टू 12GB तक एक्सपैंड भी कर सकते हैं। तो इन टोटल आपको 24GB की रैम मिलती है। एंड्रॉइड सिक्योरिटी पैच की बात करते हैं तो 5 जून 2023 लेटेस्ट मिलती है आपको। फोन के सेंसर्स की बात करते हैं तो इस फोन में आपको एक्सेलेरोमीटर, एम्बिएंट लाइट सेंसर, प्रॉक्सिमिटी, जाइरोस्कोप, मैग्नेटोमीटर, इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर एंड फेस अनलॉक जैसे सेंसर्स मिलते हैं। कुछ एडिशनल फीचर्स की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको डुअल 5G का सपोर्ट मिल जाता है, डुअल 4G वोल्टी का सपोर्ट मिल जाता है, डुअल बैंड वाईफाई है, ब्लूटूथ 5.3 है, OTG का सपोर्ट आपको मिल जाता है। यहाँ पे आपको टॉप में IR ब्लास्टर मिल जाता है। उसी के साथ में इस फोन में आपको बैटरी हेल्थ इंजन मिल जाता है, वाइड वाइन L1 का सपोर्ट है, UFS 2.2 है, LPDDR4X रैम है, कैमरा टू API का सपोर्ट है। फोन की परफॉर्मेंस की बात करते हैं तो फोन काफी स्मूथ चलता है। डे टू डे यूसेज में तो कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं आने वाली है। एक एप्लीकेशन से दूसरे एप्लीकेशन में फोन काफी इजिली एंड काफी स्मूथली स्विच करता है
है। बाकी अगर गेमिंग की बात करते हैं तो आप इस फोन में हाई एंड गेम्स को हाई सेटिंग्स पे लगा के खेल सकते हैं। पबजी जैसे गेम्स को आप 90 FPS पे हाई सेटिंग्स पे लगा के खेल सकते हैं। अब बात करते हैं फोन के कैमरास की, तो पीछे की ओर आपको ट्रिपल कैमरा स्लॉट्स मिलते हैं। प्राइमरी सेंसर है 50 मेगापिक्सल का सोनी का IMX890, दूसरा है 32 मेगापिक्सल का एक टेलीफोटो लेंस एंड तीसरा है 8 मेगापिक्सल का एक अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस। फ्रंट की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको एक पंच होल कैमरा मिलता है एंड ये है 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा एंड यहाँ पे यूज किया है सोनी का IMX709 सेंसर और ये सेल्फी कैमरा आता है टेलीफोटो पोर्ट्रेट मोड्स के साथ। तो फोन में फीचर्स तो काफी सारे हैं, लेकिन अगर फोन की बैटरी अच्छी नहीं है तो इन सारे फीचर्स का कोई मतलब नहीं है। तो इस फोन में आपको मिलती है 4600 mAh की एक बैटरी, जो कि मुझे लगता है कम है। एटलीस्ट 5000 mAh की एक बैटरी मिलनी चाहिए थी, लेकिन बॉक्स के अंदर आपको 80 वॉट का सुपर वूक चार्जर मिलता है एंड कंपनी ऐसा क्लेम करती है कि ये फोन 10 मिनट्स में 48% चार्ज हो जाता है। लेकिन तब भी मैं बोलूंगा अगर 5000 mAh की बैटरी होती तो काफी अच्छा होता। फोन की प्री इंस्टॉल्ड एप्लीकेशंस की बात करें तो यहाँ पे आपको काफी सारी एप्लीकेशंस मिलती हैं, जैसे कि डॉकवोल्ट, नेटफ्लिक्स, फेसबुक, अमेजॉन, जोश, डेली हंट, शेयर चैट एंड यहाँ पे कुछ हॉट गेम्स के फोल्डर्स भी बने हुए हैं। बाकी अगर आप चाहें तो आप इन एप्स को इजीली अनइंस्टॉल कर सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अब एक बार इसकी कैमरा एप्लीकेशन को भी खोल के देख लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले आता है नाइट मोड, उसके बाद है वीडियो मोड, फोटो मोड, पोर्ट्रेट मोड एंड मोर के ऑप्शन में आपको मिलता है प्रो मोड, एक्स्ट्रा HD मोड, पैनो मोड, स्लो मोड, टाइम लैप्स, डुअल व्यू वीडियो, स्टिकर एंड टेक्स्ट स्कैनर। बाकी अगर फोन के वीडियो रेजोल्यूशन की बात करते हैं तो ये फोन 4K 30 FPS को सपोर्ट करता है। यहाँ पे आपको 4K 60 FPS का सपोर्ट नहीं मिलता है। जैसे ही मैं 60 FPS पे क्लिक करता हूँ ये 1080p पे स्विच हो जाता है। बाकी अगर कैमरा की बात करते हैं तो कुछ इस तरीके की कैमरा क्वालिटी है। मैं आपको एक फोटो भी क्लिक करके दिखा देता हूं। तो फोटो काफी क्लियर आई है। अभी के लिए इस रूम में काफी अच्छी लाइटिंग है, तो इस कैमरा को मैं जज नहीं कर सकता हूं। बाकी वीडियो के लास्ट में मैं कुछ कैमरा सैंपल्स अटैच कर दूंगा ताकि आपको आइडिया लग जाए कि इस फोन की कैमरा क्वालिटी कैसी है। तो ये थी एक अनबॉक्सिंग वीडियो इसी Oppo Reno 10 Pro 5G की। इस फोन का करंट प्राइस फ्लिपकार्ट पे है 39,999 रुपीज, लेकिन करेंटली फ्लिपकार्ट पे एक्सिस बैंक के कार्ड्स पे डिस्काउंट चल रहा है। वहां पे आपको इंस्टेंट 4000 का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो इस फोन की जो इफेक्टिव प्राइस पड़ेगी वो है 36,000 रुपीज एंड अगर उस प्राइस पॉइंट पे आपको ये फोन मिलता है तो काफी अच्छी डील है। यहाँ पे आपको एक काफी अच्छी डिस्प्ले मिलती है और ये नॉर्मल डिस्प्ले नहीं, ये एक कर्व डिस्प्ले है। फोन देखने में काफी अच्छा लगता है, काफी प्रीमियम है एंड मुझे जो फोन की इन हैंड फील है वो काफी अच्छी लगी है। फोन का जो साइज है वो काफी कॉम्पैक्ट है। बाकी कैमरा भी आपको अच्छे मिलते हैं, ऑल्दो इसके कैमरा की लो लाइट क्वालिटी मुझे उतनी अच्छी नहीं लगी है। बाकी आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको ये फोन कैसा लगा एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा। वीडियो पसंद नहीं आई हो तो प्लीज वीडियो को डिसलाइक जरूर करिएगा एंड अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा लीजिए। बाकी मैं आपसे मिलता हूं एक नए वीडियो में। अंटिल देन बी हैप्पी, बी सेफ।